महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त बड़े धूमधाम से शिव की पूजा करते हैं। भक्त मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजन करते हैं। साथ ही लोग उपवास तथा रात को जागरण भी करते हैं। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, उपवास तथा रात्रि जागरण करना एक विशेष कर्म की ओर इशारा करता है। यह माना जाता है कि इस दिन शिव का विवाह हुआ था, इसलिए रात्रि में शिव जी की बारात निकाली जाती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि से जुड़े कुछ रोचक कथाओं के बारे में। शिकारी और हिरनी की रोचक कहानी। एक बार की बात है, एक बार एक शिकारी शिकार पर गया। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा और शिकार करने के लिए पास के पेड़ पर चढ़कर बैठा। वह पेड़ बेल का था। पेड़ की एक शाखा पर बैठकर वह शिकार का इंतजार कर रहा था, लेकिन पेड़ की पत्तियों से उसकी दृष्टि बाधित हो रही थी। उसने कुछ बेल की पत्तियां तोड़कर नीचे फेंक दी। संयोग से बेल की वह पत्तियां पेड़ के नीचे मौजूद एक शिवलिंग पर गिरा। उसके बाद हिरणों का एक झुंड तालाब में पानी पीने आया। शिकारी एक मादा हिरण पर निशाना साधने लगा, लेकिन हिरनी ने शिकारी को देख लिया था। उसने कहा, कृपया करके थोड़ा इंतजार करें, मुझे मारने से पहले एक बार घर जाने दो ताकि मैं आखिरी बार अपने बच्चों को देख सकूं। इसके बाद मुझे मार देना। शिकारी ने हिरनी को घर जाने की अनुमति दे दी और स्वयं पेड़ की शाखा पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। पूरी रात बीत गई। उसने भोजन भी नहीं किया और गिरने के डर से जागता रहा। अनजाने में उसने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। हिरनी की प्रतीक्षा करते करते उसे रात भर उपवास रखना पड़ा और इस दौरान उसके मुंह से शिव का नाम भी निकला। इस तरह महाशिवरात्रि व्रत की सभी शर्तें उसने पूरी की। उसे पता ही नहीं चला कब उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो क्षमा की भावना से भर गया। भोर से ठीक पहले हिरनी अपने पूरे झुंड के साथ वापस आई और बोली, अब आप खुशी से मेरी जिंदगी ले सकते हो। हिरनी की ईमानदारी देखकर शिकारी का हृदय और भी कोमल हो गया। उसने हिरनी को मारने का ख्याल अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दिया। शिव इस बात से इतने खुश हुए कि तुरंत ही उन्हें स्वर्ग लेकर चले गए। शिकारी और हिरनी दोनों को आज भी रात के समय आकाश में तारों के बीच मृगशीर्ष नक्षत्र के रूप में देखा जाता है। दूसरी कहानी है, समुद्र मंथन से निकला विष तो पी गए भगवान शिव। जी हाँ, शिवरात्रि की एक और पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत और विष दोनों का कलश निकला था। विष पात्र देखकर देवता और राक्षस दोनों डर गए। यह विष पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव से मदद मांगी गई और शिव जी ने पूरे विष स्वयं पी ली, परंतु उन्होंने विष को निगला नहीं, विष को गले में ही रोक लिया, जिससे उनके गले का रंग नीला हो गया। शिव जी का एक नाम नीलकंठ भी है। भगवान शिव ने दुनिया की रक्षा की थी, इसीलिए आज भी धरतीवासी महाशिवरात्रि का पर्व मनाकर शिव जी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। हमारी तीसरी कहानी है, भगवान शिव ने रोकी थी जटा में मां गंगा। पुराणों में वर्णन आता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने खेल खेल में कपिल मुनि की तपस्या में बाधा डाली। कपिल मुनि कहीं शांत निर्जन स्थल पर बैठकर अपनी साधना कर रहे थे। सगर पुत्रों के आचरण से दुखी होकर उन्होंने शाप दिया और वे सभी वहीं जलकर भस्म हो गए। सगर पुत्रों की मुक्ति दिलाने के लिए उनके वंशज राजा भगीरथ ने अपना राजपाट छोड़कर ब्रह्मा की तपस्या की और उनसे अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हाथ तो कर दी, किंतु भगीरथ को एक परामर्श भी दिया।
उन्होंने कहा कि गंगा का वेग बहुत प्रचंड है। यदि वह स्वर्गलोक से उतरकर सीधे पृथ्वी पर आएगी तो पूरी पृथ्वी को ही बहा ले जाएगी। इसीलिए भगीरथ से कहा कि तुम अपनी तपस्या से भगवान महादेव को प्रसन्न कर लो। वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने की स्वीकृति दे देंगे। ऐसा होने से गंगा का वेग मध्यम हो जाएगा और तब वह पृथ्वी पर धीरे से अवतरित होंगी। इस सलाह के बाद भगीरथ ने शिव को अपनी कठिन तपस्या से प्रसन्न किया और उनसे गंगा को अपने सिर पर धारण करने की प्रार्थना की। इसके बाद ही स्वर्ग से गंगा का अवतरण भगवान शिव की जटाओं में हुआ और वो वहां से हिमालय के गोमुख में प्रकट हुई। महादेव की जटाओं से निकलकर हिमालय में गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर दूर स्थित गोमुख में प्रकट होने के बाद यह भगीरथी के रूप में गंगोत्री पहुंचती हैं और वहां पर 2 अलग अलग धाराओं में आगे बढ़ती हैं। इन्हें 2 धाराओं को हम अलकनंदा और मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। केदारनाथ के साथ बहने वाली धारा को मंदाकिनी कहा जाता है। गंगोत्री के बाद देवप्रयाग से यह मंदाकिनी अलकनंदा में समाहित होकर आगे मैदानी भागों में बहने लगती है, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। हमारी चौथी कहानी है क्यों भगवान शिव को चढ़ाया जाता है बेलपत्र। भोलेनाथ ने विष को गले में रोक लिया, परंतु इसका कुछ तो प्रभाव होना ही था। उनका मस्तिष्क गर्म होने लगा। तब मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए देवताओं ने जल उड़ेलना शुरू कर दिया। इससे शिवजी को थोड़ी राहत मिली। बेल के पत्तों की तासीर ठंडी होती है, इसलिए जल के साथ बेलपत्र भी चढ़ाया गया। जल और बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी को शीतलता मिली। तभी से भगवान शिव की पूजा जल और बेलपत्र से होने लगा। भोलेनाथ की पूजा उनके इन पसंदीदा चीजों से की जाए तो वह खुश हो जाते हैं, परंतु भोले बाबा इतना भी भोले नहीं हैं कि वह श्रद्धा भक्ति के बिना जल और बेलपत्र की पूजा से खुश हो जाएं। इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करें। भोले बाबा आपकी जरूर सुनेंगे। तो हमारी 5वीं कथा है भगवान शिव के मस्तक ऐसे विराजित हुए चंद्र। पौराणिक कथा अनुसार चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ। चंद्र एवं रोहिणी बहुत खूबसूरत थे एवं चंद्र का रोहिणी पर अधिक स्नेह देख शेष कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। शनैः शनैः चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं छीन होना प्रारंभ हो गई। नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भगवान आशुतोष की आराधना की। चंद्र अंतिम सांसें गिन रहे थे कि भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पुनर्जीवन का वरदान देकर उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया, अर्थात चंद्र मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। पुनः धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। चंद्र क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु तुल्य कष्टों को भोग रहे थे। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। अतः हमें उस शिव की आराधना करनी चाहिए जिन्होंने मृत्यु को पहुंचे हुए चंद्र को मस्तक पर धारण किया था। धन्यवाद।